जैसे हमने A13 A31 को भी एक दूसरे का कंजुगेट एलिमेंट बोलेंगे, A14 A41 को बोलेंगे, बस कुछ नहीं है, 14 की जगह 41 कर दो, A14 का मैं कंजुगेट बोलूँ तो A41 बोल दो, A41 का कंजुगेट बोलूँ तो A14 बोल दो, A24 का कंजुगेट बोलूँ तो A42 बोल दो। मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो कंजुगेट हो जाएगा। अब ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये इसका कंजुगेट हो गया, ये इसका कंजुगेट हो गया। तो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एक टर्म डिफाइंड होता है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। डायगोनल के ऊपर नंबर ऑफ रो जो होता है लेस देन नंबर ऑफ कॉलम होता है, डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ रो क्या होता है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होता है। क्लियर है इतनी बात? इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। AIJ n/n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी डायगोनल हम डिफाइन करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन करेंगे। IJ n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो AII देखो, इसमें रो कॉलम को इक्वल कर दिया ना, AII बोल दो या AJJ बोल दो, इज सेड टू बी द प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, मेन डायगोनल बोल दो। जनरली डायगोनल यूज होता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो A11 A22 A33 ANN, अगर n ऑर्डर का है तो कहाँ तक जाएगा? जैसे 3 ऑर्डर का मैंने बोला तो कहाँ तक गया? A33 तक गया। n ऑर्डर का बोलूँगा तो कहाँ तक जाएगा? ANN तक जाएगा। A44 बोला तो A44 तक गया। क्लियर है ना ये बात? तो यहाँ पे देख लो, A है हमारा, तो ये 3/3 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो ये 159 ये डायगोनल एलिमेंट्स है। 753 ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, ये डायगोनल नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसे समझना होगा। ये नॉट प्रिंसिपल डायगोनल है, इट इज़ द प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसमें A11 हो गया 1, A22 हो गया 5, A33 हो गया 9। क्लियर है? 159 आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्या, इट इज़ नॉट द ज्योमेट्रिकल डायगोनल, ये ज्योमेट्रिकल डायगोनल नहीं है, ये स्क्वायर वाला क्यूब वाला डायगोनल नहीं है, ठीक है, वो अलग सी बात है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का डायगोनल है। तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। द एलिमेंट AIJ एंड AJI आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट। ये अभी बोल दिया। जैसे ये हमारा 3/3 ऑर्डर का है, तो ये क्या हमारा A12, ये क्या है 21, तो इसका कंजुगेट ये हो जाएगा, इसका कंजुगेट ये हो जाएगा, इसका कंजुगेट ये हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखा है, e⁻x एंड 0, ये क्या है हमारा, आर कंजुगेट एलिमेंट्स है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर कंजुगेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, ये भी एक बात हो गई। प्रिंसिपल डायगोनल पे तुम कोई भी एलिमेंट उठाओ वो खुद का कंजुगेट है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे देखो, मैंने A11 बोला तो A11 का कंजुगेट A11 खुद है, क्योंकि रो कॉलम चेंज करोगे A11 का तो फिर A11 ही मिलेगा। A12 के कंजुगेट को हमने A21 क्यों बोला? क्योंकि रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो A21 मिल गया, तो A21 का कंजुगेट A12 और A12 का कंजुगेट A21। बट इसके रो कॉलम को चेंज करोगे तब तो यही एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे का कंजुगेट होते हैं, तो बिल्कुल होते। A22 भी एक खुद का कंजुगेट है, A33 भी खुद का कंजुगेट है, A44 भी खुद का कंजुगेट है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक नया टर्म आता है हमारे पास, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रेस वो क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं। सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सारे डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ट्रेस। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, TRA और A से। जैसे क्या हो गया, बात को समझो ध्यान से। यहाँ पे जैसे हमने TRA बोला, A को हमने n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, तो n ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। 3 ऑर्डर का था तो 3 एलिमेंट्स थे, 4 ऑर्डर का था तो 4 एलिमेंट्स थे, तो डायगोनल में n एलिमेंट्स होंगे। तो जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड कर दोगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। तो उसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ट्रेस ऑफ A क्या बोलेंगे, A11 A22 A33 एंड सो ऑन ANN। इसको अगर हम समेसन के फॉर्म में लिखेंगे तो समेसन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AII। I का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। और ये सब है क्या, ये सारे तो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है।
अब यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का है, अगर मैं बोलूँ कि ए का ट्रेस बताओ तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा 1 + 5 + 4 तो 6 - 4 तो 2, तो 2 ट्रेस आ गया। एक छोटा सा प्रॉपर्टी देख लो, ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। अच्छा यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने तुम्हें दो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं सिखाया है, तो कोई बात नहीं है, अभी जानने की भी जरूरत नहीं है। अभी तुम प्रॉपर्टी बिना एडिशन के भी समझ सकते हो। अभी तुम क्या याद रखो कि दो मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइंड होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकालो या अलग अलग ट्रेस निकाल के ऐड करो, बात बराबर है। मैंने n मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रेस निकालूं, ऐसे मैं बोलूँ ट्रेस ऑफ a1 + a2 + a3 अप टू an, या इसको मैं ऐसे बोलूँ ट्रेस ऑफ a1 + ट्रेस ऑफ a2 + ट्रेस ऑफ a3 डॉट डॉट ट्रेस ऑफ an, ये दोनों ट्रेस इक्वल आएगा। क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब इस ट्रेस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे तुम देखो क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 देखो दे रखा है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे हम ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, A = aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और aij का फॉर्मूला दे रखा है। तो बोल रहा है कि ट्रेस निकालो, कोई बात नहीं है। ए हमारा क्या दे रखा है, एक aij मैट्रिक्स दे रखा है n ऑर्डर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n/n ऑर्डर का। तो बोला है कि ट्रेस निकालो, और जो जनरल एलिमेंट है उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है 2i + 3j का होल स्क्वायर। तो बोल रहा है ट्रेस निकालो, तो कुछ नहीं है, TRS ट्रेस क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, i = 1 to n aii। aii का क्या मतलब हो गया, i = 1 to n। इस फॉर्मूले में जो जनरल फॉर्मूला है उसमें j की जगह आई पुट कर दो, aii बोल दो या ajj बोल दो, एक ही बात है। ajj कर दो और उसको बोलो j = 1 to n, एक ही बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2i, i की जगह j डालेंगे, j की जगह i डालेंगे तो क्या होगा 3i²। अब तुमको पता होगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेसन जो होता है सम पर क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो i + 3 और यहाँ क्या होगा i = 1 to n i², ऐसे लिख लिया। इसको हमने क्या लिखा 2 लिखा, और ये तुम्हें फिर पता होगा क्या है प्रोग्रेशन एंड सीरीज से, ये क्या हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो क्या हमारे पास 1 + 2 डॉट डॉट n, और ये क्या हमारे पास 3 1² 2² डॉट डॉट n², ये लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला तो पढ़ा है 11th क्लास में, कई बार समझाया है। तो ये क्या होता है n × n + 1/2, ऐसे होता है ये फॉर्मूला, +3 ये क्या होता है n + 1 to n + 1/6, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 3 2 जा, तो n + 1/2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। आंसर तो यही हो गया हमारा, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n + 1/2 कॉमन लिया तो 2 बच गया, यहाँ क्या बचा n + 1, तो ये क्या हो गया 2n + 1 बच गया। तो ये क्या हो गया n + 1 2n + 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। अभी तक हम लोग कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहे, सिंपल बात कर रहे हैं।